जब हम रीअरेंज करेंगे तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा QP इज इक्वल्स टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, अब इससे हम एक और दूसरा थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी जिसको हम कह रहे हैं। एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हीट कंटेंट, इसका मतलब होता है हीट कंटेंट, और इसको हम बोल सकते हैं H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर अगर 6.6 की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, QP इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, क्योंकि U प्लस PV क्या है, U प्लस PV H है, तो यहाँ पर हम H रख देंगे, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू डेल H। अब Q क्या है, Q है पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, H क्या है, स्टेट फंक्शन। क्यों स्टेट फंक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, U पे डिपेंड कर रहा है, P एंड V पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। इसीलिए जो डेल होगा उसका पाथ कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जब डेल का पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो QP का पार्ट ऑटोमेटिकली पाथ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर। अगर फाइनाइट चेंजेस की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पर किसकी बात कर रहे हैं, फाइनाइट चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो 6.7 वाली जो ये इक्वेशन ऊपर हमने पढ़ी है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि डेल H इज इक्वल्स टू में डेल U प्लस डेल PV, जहाँ पर डेल H का मतलब होगा एंथैल्पी चेंज, डेल U का मतलब होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल PV चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि P बाहर हो जाएगा और डेल कहाँ चला जाएगा, V के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम से कांस्टेंट प्रेशर पर, तो ये एक्चुअली हम कैसे मेज़र करते हैं, एंथैल्पी से मेज़र करते हैं। चेंज इन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू रहेगी उसी से हमारी ये वैल्यू निकलती है। तो डेल H इज इक्वल्स टू में QP, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मान लीजिए कि डेल H क्या है, नेगेटिव है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें हीट बाहर निकलती है, तो डेल H क्या है, नेगेटिव है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, कि रिएक्शन के थ्रू हीट बाहर हो रही है, और अगर डेल H पॉजिटिव रहेगा तो किसके लिए रहेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। कहाँ से एब्जॉर्ब्ड हो रही है, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब्ड हो रही है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, EX आता है एक्सोथर्मिक में, EX का मतलब होता है एग्जिट, मतलब बाहर निकलना, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलेगी, और एंडो में इन आता है, इनका मतलब होगा अंदर होना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट क्या हो रही होगी, अंदर हो रही होगी। अब अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो डेल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और डेल U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल U इज इक्वल्स टू हो जाएगा QV। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल H इज इक्वल्स टू में डेल U इज इक्वल्स टू में QV। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो अगर हम डिफरेंस देखें डेल H एंड डेल U में, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होता किसी भी सिस्टम के लिए, है ना। ये केवल किसके लिए होता है, सॉलिड्स के लिए या फिर लिक्विड्स के लिए। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो ये सफ़र नहीं करते कोई भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंजेस के ऊपर। जब हम उसको हीट करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड किसी भी वॉल्यूम चेंज को सफ़र नहीं करेंगे। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है जब गैस इन्वॉल्व हो जाती है। तो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कुछ रिएक्शंस को जिसमें गैस इन्वॉल्व हो रही है, तो
तो VA क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस हो जाएगा, VB क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट हो जाएगा, और NA क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये सारी वैल्यू हो जाएगी। NA और NB हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो VA गैसियस रिएक्टेंट का वॉल्यूम, VB गैसियस प्रोडक्ट का वॉल्यूम, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और NB हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। जितने भी हैं सभी कांस्टेंट प्रेशर पर होंगे और टेम्परेचर पर होंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर आइडियल गैस लॉ लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होगा PVA इज इक्वल्स टू में NART एंड PVB इज इक्वल्स टू NBRT। तो क्या करेंगे, अब हम PVB माइनस PVA कर देंगे, ठीक है। तो प्रेशर जो भी हमारा रहेगा वो हो गया है PVB माइनस PVA इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NART और NBRT। तो PVB की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे और PVA की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। RT यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच रहा है बेटा, NB माइनस NA, ठीक है। तो PVB माइनस PVA इज इक्वल्स टू में NB माइनस NART। तो P डेल V इज इक्वल्स टू में डेल NGRT, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। तो डेल NG क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें से हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल NG refers number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant। P डेल V की जो वैल्यू है उसको 6.9 से सब्स्टिट्यूट करते हैं 6.8 के अंदर, ये था हमारा 6.8। तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल NGRT। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल H एंथैल्पी किसके थ्रू, डेल U के थ्रू, इंटरनल एनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पर एंथैल्पी का सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा, इंटरनल एनर्जी से होगा, और इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे आप एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हीट कंटेंट को डायरेक्टली रिलेट किया जाएगा इंटरनल एनर्जी से। एक प्रॉब्लम आपको दे रखी है जो मैं आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हम एंथैल्पी चेंज को पता कर सकते हैं या इंटरनल एनर्जी चेंज को पता कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंड करते हैं, ये चीज़ हमको मालूम पड़ेगी नेक्स्ट में। तो ये मैं आपको नेक्स्ट में स्टडी कराऊंगी। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। इस तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।